अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा बिन तारिक। बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिनों के बाद हमारे दरमियान एक बहुत बाबरकत और रहमतों वाला महीना मेहमान बनकर आ रहा है। ये महीने के इख्तिताम पे हमें एक बड़ा ही खुशी का त्यौहार भी मैसर आता है, जिसे हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ वो ये बात है कि क्या हम अपने इस खुशी के त्यौहार को, इस बाबरकत रहमतों वाले महीने को जिस तरह गुजारना चाहिए उस तरह गुजारते हैं। मैं अगर इस महीने का कंपैरिजन या मुवाजना करूं किसी गैर मुस्लिमों को खुशी के त्यौहार के साथ, तो मैं देखना चाहूँगा कि हम कैसे गुजारते हैं, हम खुशी का त्यौहार कैसे गुजारते हैं और गैर मुस्लिम या दूसरे ममालिक में बसने वाले लोग ये खुशी का त्यौहार कैसे मनाते हैं, कैसे गुजारते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम खुशी का त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से उनसे मनाते होंगे, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर मुवाजना करूँ गैर मुस्लिमों या किसी और मजहब के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने खुशी का त्यौहार कैसे मनाते हैं और हम मुसलमान कैसे मनाते हैं, तो देखिए ज़रा कि हमारा मुसलमानों का त्यौहार आता है जैसा कि रमज़ानुल मुबारक या ईद उल फितर आती है, तो हम क्या करते हैं, हम धोखा देने में सबसे आगे आगे हो जाते हैं। हम चीज़ों को महंगा बेचने में, लोगों की पहुंच से दूर करने में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। हम चीज़ों को इतना महंगा कर देते हैं कि लोग मुसलमान, अब हमारे भाई, उनको बआसानी से ख़रीद ना सकें। उसके बाद एक बड़ी अहम बात, एक शॉपकीपर से लेकर एक बड़े से बड़े लेवल तक भी हर शख्स अपने पैसे कमाने में लगा होता है। हर शख्स अपनी चीज़ों को महंगे से महंगे दामों बेचने में मसरूफ़ होता है। एक शॉपकीपर भी है ना छोटा सा, तो वो 500 की चीज़ 1000 में बेच कर भागता हुआ मस्जिद की तरफ जा रहा होता है कि मेरी कोई नमाज की रकत ना रह जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं इस वक्त अभी क्या करके आ रहा हूँ। हम ये नहीं सोचते कि हमने जो चीज़ बेची है या जो हमने चीज़ किसी से ख़रीदी है, क्या वो हमने धोखा देकर तो नहीं ख़रीदी, क्या वो हमने नाजायज़ तरीके से तो नहीं ख़रीदी। मुसलमान होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें ये तमाम बातें सोचनी चाहिए, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हम ये बाबरकत महीना है, हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें इन चीज़ों से जान छुड़वानी है। कब तक हम धोखा दही में, कब तक हम चीज़ों को रमज़ान में महंगा करने में, कब तक हम लोगों को झूठ बोलकर अपनी चीज़ बेचने में, धोखा देकर, कब तक हम इस चीज़ में आगे आगे होंगे। हम ये नहीं सोच सकते, मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने सारे मुआशरे को कैसे ठीक करूँगा, लेकिन आप और मैं इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर इस बात को तो सोच सकते हैं कि हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम कम से कम यही फैसला कर लें कि मैंने या आपने, हमने खुद को ठीक करना है। हर बंदा अगर हम में से खुद को ठीक करने की कोशिश करे तो फिर ही मुआशरा ठीक होगा। एक शख्स या कुछ मुआशरे में बसने वाले लोग पूरे मुआशरे को ठीक नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो है ना इस रमज़ानुल मुबारक में इन चीज़ों से बचें, धोखा से देने से बचें, झूठ बोलने से बचें, अपनी अशिया को महंगा करके बेचने से बचें, ताकि हम आखिरत के दिन अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।